जय हिंद, जय भारत। मुंबई में एक घटना हुई है जो सोशल मीडिया पर आ रही है और मैंने भी उस घटना की फ़ोटो मैंने देखी है, उसके बारे में जानकारी करी है। ये घटना है मुंबई के दादर की। मुंबई के दादर में डॉक्टर अंबेडकर जी का निवास है, राजगृह। उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। जो मैंने फ़ोटो में घटना देखी है तो गमले तोड़े गए हैं, पेड़ पौधे उखाड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि 2 लोग थे और सबसे पहले उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। फिर उसके बाद जो वहाँ के पेड़ पौधे गमले थे उनमें तोड़फोड़ की और फिर ये घटना फेसबुक पे भी चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। तो उसमें जो मैं कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें ये था, चलो आंदोलन करते हैं और हम भी मनुवादियों के घर तोड़ेंगे अगर कोई हमारे बाबा साहब का आवास तोड़ेगा, यानी कि हमारे बाबा साहब के आवास पे हमला करेगा। तो इसमें कहीं मनुवादी की बात तो है नहीं, लेकिन हर बात में ये लोग मनुवादी करते रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वैसे भी एक वीडियो डाली थी अपनी मतलब फेसबुक के पेज पर, भाग नंबर 27 है, जिसमें लिखा था कि रात के अंधेरे में कालिक पोत के आते हैं और दिन के उजाले में प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। और आप सब जानते हैं कि बहुत लंबा समय ये लॉकडाउन रहा है, किसी को कोई आंदोलन करने का मौका नहीं मिला, किसी को कोई अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिला। सब लोग अपने घरों में कैद रहे हैं। अब जो लोग महापुरुषों पर राजनीति करते हैं, बाबा साहब को ट्रेडमार्क समझकर, बाबा साहब को एक व्यापारी सिंबल समझकर, बाबा साहब की कभी उंगली तुड़वाते हैं, कभी हाथ तुड़वाते हैं, कभी खरोंच लगवा देते हैं और फिर हमदर्द बनकर समाज के अंदर जाते हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों को फिर आंदोलन करना हो, और अगर जनता को इकट्ठा करेंगे तो जनता नहीं आएगी। सबको वायरस का डर है, बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मिलने में आने जाने में तो बहुत ही ज़्यादा परहेज किया जा रहा है। लेकिन जब बात भावनाओं की हो, महापुरुषों की हो, तो कोई नहीं रुकता। भावनाओं से इंसान ओतप्रोत होता है और जब उसकी भावनाओं पर ठेस पहुंचती है तो वो ये नहीं देखेगा भाई कौन सा वायरस इस देश में चल रहा है, हम पे क्या दिक्कत आएगी, वायरस से क्या होगा, वो सड़कों पे उतर जाएगा। तो हो सकता है इन लोगों को, इस समाज को सड़कों पे उतारना हो और उसका श्रेय लेना हो, और इसलिए इन्होंने बाबा साहब के आवास पर हमला कराया हो, तोड़फोड़ कराई हो सकता है। तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे सरकार से ये अपील करती हूँ, और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, महाराष्ट्र में रहते, उनसे भी अपील करती हूँ कि आप इन जो 2 व्यक्ति बताए गए हैं, इन सामाजिक तत्वों को पकड़वाओ और पकड़ो और इनसे सच्चाई उगलवाने का प्रयास करो कि किसके इशारे पर इन्होंने ये तोड़फोड़ करी है और क्यों चंद लोग फेसबुक पर आकर मनुवादियों ने बाबा साहब के आवास पर तोड़फोड़ करवाई। भाई इनको क्या ज़रूरत है तोड़फोड़ कराने की? ये कौन सा बाबा साहब की राजनीति कर रहे हैं? ये क्या बाबा साहब की राजनीति कर रहे हैं जो तुम्हारे बीच में आएंगे हमदर्दी का मल्लम लगाने? इनको तो नहीं ज़रूरत है।
जब चुनाव होगा तो थैलियाँ चुनाव में भेज देंगे और तुम लोग अंधे हो जाओगे। तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से, मुंबई सरकार से, उद्धव ठाकरे सरकार से यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इन असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाए, इन घृणित मानसिकता वाले लोगों को पकड़ा जाए, और किसका हाथ इनके पीछे है ऐसी घटना को अंजाम दिलवाने के लिए, और कौन साजिश कर रहा है आंदोलन में उतरने की, और कौन इस समाज की भावनाओं से खेलना चाहता है। पता लगाए सरकार और सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करे उन पे पकड़कर। सबसे पहले तो उनसे सच्चाई उगलवाए और सबके सामने रखे, ताकि पता चल जाए लोगों को कि कौन लोग होते हैं ये जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।